जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग सीखेंगे बिलवाइज एंट्री, सन्ड्री, क्रेडिटर और डेबिटर्स के बारे में। पिछली क्लास में मैंने आपको बैलेंस शीट के बारे में बताया था। आज की क्लास में जो सीखना है वो है आपका बिलवाइज एंट्री, सन्ड्री, डेबिटर और क्रेडिटर। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको क्रेडिटर के बारे में बताया था कि क्रेडिटर हमारा क्या होता है, सप्लायर होता है। क्रेडिटर हमारा सप्लायर होता है और जो डेबिटर होता है वो हमारा कस्टमर होता है। तो सप्लायर से हमको पैसा पाना होता है कि देना होता है? बोलिए। सप्लायर को पैसा देना होता है। मैंने आपको बताया था कि सप्लायर वो होता है जिससे हम किसी गुड्स या सर्विस को परचेज करते हैं और कस्टमर वो होता है जिससे हम गुड्स या सर्विस बेचते हैं। तो जैसे मान के चलिए कि हमारे सप्लायर में, मतलब मैंने सप्लायर से किसी गुड्स को खरीदा, तो कितने रुपए में मैंने खरीदा और कितना रुपया शेष आपका बकाया रह गया और किस डेट में आपका बकाया रह गया, उसी डेट वाले को, उसी डेट के हिसाब से उस बैलेंस को आपको क्या करना होता है, दिखाना होता है। तो सन्ड्री क्रेडिटर का अलग बैलेंस दिखाना होता है और सन्ड्री डेबिटर का अलग बैलेंस दिखाना होता है। जैसे देखिए, जो मैंने आपको बैलेंस शीट बताया था, इस बैलेंस शीट में मैंने आपको बताया है कि कंप्यूटर केयर सिस्टम ये क्या है, सप्लायर है कि कस्टमर है? बोलिए, ये सप्लायर है कि कस्टमर है? कंप्यूटर केयर सिस्टम ये सप्लायर है ना। इससे हम गुड्स को क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। और कितने रुपए का? 34,650 रुपए। जैसे मान के चलिए हमारा एक सप्लायर मिल गया कंप्यूटर केयर सिस्टम, यहाँ से मैंने गुड्स को खरीदा 34,650 रुपया। तो गुड्स को मैंने 34,650 रुपया में खरीदा, तो उसका अलग अलग डेट वाइज मैंने खरीदा होगा ना। मान के चलिए कि 14,650 का अलग मैंने खरीदा होगा, 8,000 रुपए का अलग मैंने खरीदा होगा, 12,000 का अलग मैंने खरीदा होगा। तो जिस डेट में हम खरीदते हैं उस डेट में हमारा पैसा क्या होता है, उसको देना होता है। वो अपनी सप्लायर को पैसा हमको देना होता है। अगर हम सप्लायर को पैसा नहीं देंगे तो क्या वो निकट भविष्य में फिर कोई सामान हमको देगा? बोलिए। तो उस पैसे को हमको दिखाना होगा कि 34,650 रुपए का जो मैंने सामान खरीदा है वो किस किस डेट में और किस किस बिल पे मैंने खरीदा। क्योंकि जब एक बार मैंने सामान खरीदा तो उसका अलग बिल जनरेट होता है, दूसरे बार हम सामान खरीदने गए तो उसका अलग बिल जनरेट होता है, तीसरे बार मैंने सामान खरीदने गया तो अलग बिल जनरेट होता है। लेकिन अब इसमें अलग अलग बिल की एंट्री हमको करना है और किस बिल में हम कितने रुपए का प्रोडक्ट मैंने खरीदा है उसकी एंट्री भी हमको दिखाना पड़ेगा। तो ये भी हमारा क्या है, सप्लायर है। इससे भी मैंने सामान खरीदा, इसको भी पैसा देना है। और ये भी हमारे बिजनेस का क्या है, सप्लायर है। और इससे भी मैंने पैसा सामान खरीदा, इसको भी पैसा देना हुआ। फिर इसके बाद से सिल्वर प्लस कंप्यूटर, इससे भी मैंने सामान खरीदा, इसको भी पैसा देना है। लेकिन किस किस डेट में कितना कितना पैसा आपको देना है वो आपको एंट्री मिलेगा किसमें, बिलवाइज डिटेल। किसमें मिलेगा, बिलवाइज डिटेल में। देखिए, कंप्यूटर केयर सिस्टम बता रहा है, कह रहा है कि एक आपने परचेज किया है 14,650 रुपया, 1/1/2023 होना चाहिए ना, 1/1/2023 को आपने परचेज किया और जिसका बिल नंबर आपको मिला है CCS 00/250, ये बिल नंबर मिला हुआ है। ये बिल नंबर कितने अमाउंट का है, 14,650। फिर दूसरा आपने परचेज किया है क्या रुपए का, 8,000 रुपए का। इसका बिल आपको मिला है CCS/001/251 का। और एक और छूट गया है 12,000 वाला जो मैंने अभी आपको बताया। तो ये 3 बिल पे मैंने क्या किया है, खरीदारी किया है। किससे, कंप्यूटर केयर सिस्टम से। तो वो तीनों बैलेंस हमको दिखाना पड़ेगा ना कि तीनों अमाउंट जोड़ने के बाद 34,650 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसी को आज की क्लास में हमको सीखना है। देखिए, तो ये सब हमारे, ये भी हमारा क्या है, सप्लायर है, और ये भी हमारा क्या है, सप्लायर है, और ये भी हमारा सप्लायर है। और कस्टमर कितने हैं, तो कस्टमर से पैसा हमको पाना होता है, कस्टमर से पैसा हमको पाना होता है। देखिए यहाँ पे कस्टमर कितना है, तो देखिए सुप्रीम कंप्यूटर, ये भी हमारे बिजनेस का कस्टमर है, इससे पैसा हमको पाना है। फिर ये भी कह रहा है डाटा लिंक टेक्नोलॉजी, इससे भी पैसा हमको पाना है, ये भी हमारे बिजनेस का क्या है, कस्टमर।
और फिर स्पेक्ट्रम कंप्यूटर, इससे भी पैसा हमको पाना है। तो ये पैसा हमको पाना होता है और ये पैसा हमको लेना है, ये पैसा हमको देना होता है। तो परचेज यानी कि सप्लायर में 3 कंपनी का नाम और कस्टमर में भी 3 कंपनी का नाम। तो ये तो पैसा हमको पाना है और ये पैसा हमको क्या करना है, देना है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है ना। और इसी का बिल वाइज हमको डिटेल करके सीखना है। तो देखिए सबसे पहले बिल वाइज डिटेल के बारे में समझिए। कह रहा है कि सन्ड्री क्रेडिटर एंड डेबिटर को लास्ट ईयर के बचे हुए क्लोजिंग बैलेंस को बिल वाइज ब्रेकअप करने के लिए बिल वाइज एंट्री करनी होती है। और बिल वाइज एंट्री करने से पहले हमको निम्नलिखित फीचर्स इनेबल करना होता है। क्या बताया जा रहा है, सन्ड्री क्रेडिटर और डेबिटर के लास्ट ईयर के बचे हुए क्लोजिंग बैलेंस को, जो लास्ट में बचा हुआ जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, उसको बिलवाइज ब्रेकअप करने के लिए हमको कह रहा है कि बिलवाइज क्या करना होता है, एंट्री करना होता है। और बिलवाइज एंट्री करने से पहले हमको कुछ फीचर्स भी इनेबल करना होता है। तो एक चीज समझिएगा, जब भी फीचर्स इनेबल करने की बात आती है तो उसमें F11 बटन प्रेस करते हैं, और कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने की बात आती है तो F12 बटन प्रेस करते हैं। लिख लीजिए कॉपी पे, नहीं तो भूल जाएंगे आप लोग, या इसी में नीचे जगह इसी में लिख लीजिए। लिख लीजिए, कॉन्फ़िगरेशन के लिए F12 बटन दबाना होता है और फीचर्स के लिए F11 बटन दबाना होता है। इसी के नीचे लिख लो आप लोग, कॉन्फ़िगरेशन के लिए F12 बटन दबाना होता है और फीचर्स के लिए, फीचर्स इनेबल करने के लिए F11 बटन दबाना होता है। कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए F12 दबाना होता है और फीचर्स इनेबल करने के लिए F11 दबाना होता है। हो गया, लिखा गया। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, समझिए। अब इसमें कह रहा है कि बिलवाइज एंट्री करनी होती है और बिलवाइज एंट्री करने से पहले निम्नलिखित फीचर्स इनेबल करना होता है। मतलब आप प्रत्येक सप्लायर का या प्रत्येक कस्टमर का बिलवाइज आप डिटेल भरिए, उसके पहले जरूरी है कि आप इस फीचर्स को क्या करिए, इनेबल करिए। तो फीचर्स को इनेबल करने के लिए देखिए क्या करना है। सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली पे आ जाना है, उसमें फीचर्स के लिए F11 बटन प्रेस करना है और वहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा अकाउंटिंग फीचर्स का। उसी में आप जब जाएंगे तो वहां पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स, उसी को यस कर देना। देखिए कैसे होगा। सबसे पहले तो आप कंपनी जाकर के ओपन कर लीजिएगा, अपनी कंपनी क्या करिएगा, ओपन करना। ओपन करने के बाद आप गेटवे ऑफ टैली यहाँ पे दिख रहा है ना, ध्यान से देखिए, गेटवे ऑफ टैली दिख रहा है। अब क्या दबाना है, F11 दबाना है। इसमें अकाउंटिंग फीचर्स दिख रहा है। अब इसमें लिखा है मेंटेन अकाउंटिंग, इसको क्या कर देना, और मेंटेन इनेबल बिलवाइज एंट्री को भी यस कर देना। ये यस रहता है, आप लोग चेक करिएगा, अगर यस नहीं होगा तो उसको आप लोग यस कर दीजिएगा। यहां तक हो जाएगा ना, यहां तक कोई दिक्कत। अब चलिए इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा लीजिएगा, कंट्रोल प्लस ए से एक्सेप्ट करा लेना। एक्सेप्ट कराने के बाद स्केप से बैक आना है। अब देखिए आपको करना क्या है। अब कौन से पार्टी का दिया हुआ, क्या दिया, कंप्यूटर केयर सिस्टम। तो कंप्यूटर केयर सिस्टम का मैंने लेजर बनाया था कि नहीं बनाया था, बैलेंस शीट बनाते समय। आप लोग भी खोजेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन कंपनी अपना ही ओपन करोगे तब मिलेगा। अभी नहीं कि किसी और की कंपनी में जाके खोजने लगना, तब नहीं मिलेगा। तो देखिए ये मिलेगा कैसे, तो मैंने बताया था कि अगर हम लेजर बना लेते हैं तो उसको चेक करने के लिए सही है कि गलत है, इसके लिए हम अल्टर पे आते हैं। और किसका अल्टर करना है, किसका अल्टर करना है, लेजर का। तो लेजर पे आ जाना, और कौन से लेजर का, इसी में सर्च कर लेंगे कंप्यूटर केयर सिस्टम। इसका बैलेंस कितना लिखा हुआ है देखिए नीचे, 34,650। और ये बैलेंस क्रेडिट में है कि डेबिट में, क्रेडिट में है। तो क्रेडिट में है तो मतलब हम समझ सकते हैं कि हमारे बिजनेस का सप्लायर है, इससे हम गुड्स को क्या करते हैं, परचेज करते हैं। अब एंटर करके आइएगा और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसे को क्या कर देना है, यस कर देना। यस करने के बाद कुछ नहीं करना है, एंटर करके आराम से आपको नीचे आना है। आराम से नीचे आइएगा, देखिए वही ऑप्शन खुल गया। बोलिए, अब इसमें आपको क्या करना है, भरना है पूरा डिटेल। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया, डेट में कोई चेंजिंग मत करिएगा आप लोग,
CCS और /001/250। डेट अपना आप उठाएगा, डेट में कोई चेंजिंग नहीं। अमाउंट कितना लिखा है? 250 का अमाउंट कितना है? 14,650 है। ये तो टोटल बैलेंस दिखा रहा है ना, इसमें हो जाएगा 14,650। एंटर करिएगा, फिर भरिए यहां से। ये तो एक बिल हो गया जिस बिल पे आपको पैसा देना है। आप बिल चाहेंगे तो डेट यहां से चेंज भी कर लीजिएगा, 01/03/2023 एंटर कर, फिर 01/04/2000। ये बैलेंस का ये डेट भी कभी कभी नहीं लेता है, बड़ी दिक्कत करता है डेट में, इसलिए डेट में आप कोई चेंजिंग मत करिएगा। 31 था ना, 03/2000। इसी डेट को रख लीजिएगा, ठीक है। डेट से कोई बहुत लेना देना नहीं। अब चलिए इसमें क्या लिखा है, CCS 00/200, इसका बैलेंस 8,000 भर लेना। समझ में आ रहा हम कैसे भर रहे हैं ना? हाँ ऐसे ही भरिएगा आप लोग, अब ये नहीं कि कुछ अलग भर दीजिएगा, तब नहीं हो पाएगा। फिर सेम डेट आपको लिखना है, 31/3/2023। शेष कितना बैलेंस बचेगा? 252 हो जाएगा ना। 12,000 ऑटोमेटिक उठा लेगा, वही 12,000 मैंने लिखवाया, वो छूट गया है एंट्री करते समय। आप खुद देखिए यहाँ पे, इसमें 3 अमाउंट होना चाहिए ना। अरे 14,620 है और प्लस 8,000 है, तो 14/8 कितना हो जाएगा? 22,650 बैलेंस ही हो रहा है, जिसमें 12,000 कम हो रहा है ना। तो इस 12,000 को एक एंट्री आपको दिखाना पड़ेगा ना। जब तक 12,000 एंट्री नहीं दिखाएंगे 34,650 पेमेंट किया जाएगा। तो ये पेमेंट हमको क्या करना है, देना है इसको, सप्लायर को। और 3 अलग अलग बिल नंबर पे देना है। देखिए इसका बिल नंबर अलग है, इसका बिल नंबर अलग है और इसका बिल नंबर अलग, और इसी को एक्सेप्ट करा लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करना है, ठीक है ना। तो अभी मैंने किसका बनाया, केवल कंप्यूटर केयर सिस्टम का बनाया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब चलिए दूसरे सप्लायर का नाम क्या दिया है। अब देखिए दूसरे सप्लायर का नाम हम यहाँ पे देखते हैं। अभी तो मैंने केवल कंप्यूटर केयर सिस्टम का बनाया, अब किसका है? हॉरिजन इंटरप्राइजेस का। अब इसका भी बैलेंस टोटल कितना दिया है हॉरिजन इंटरप्राइजेस का? 3680 है। 15,480। इसमें बना लीजिएगा पहले इंस्टॉलमेंट में 5480। पहले इंस्टॉलमेंट में इसको 3680 को काट करके 5480 लिख लीजिए, तभी तो 1580 होगा। 15,600 कितना होगा? 15,680। अरे इसका टोटल बैलेंस मैंने कितना भरा है बिल वाइज डिटेल में, उसका बैलेंस शीट बनाते समय मैंने बैलेंस कितना भरा है ओरिजिन इंटरप्राइजेज? 15,680 है ना, 15,480। हाँ ठीक है, 15,480 पाँच, यानी कि इसमें आप भर लीजिए 5,480 रुपया भर दीजिए। इसको काट करके 5,480 भर लीजिए, इसको काट करके 5,480 भर लीजिए। 36 को हटा दीजिए, बस 54 लिख लीजिए, हो गया ना। अब देखिए 5480 ये है और प्लस 10,000 ये है, तो 15,480 हो जाएगा ना। तो ये 15,480 का अलग अलग हमको दिखाना है। तो इसमें भी सेम तरीका क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, अल्टर पे आ जाएंगे, इसमें लेजर पे आ जाएंगे। किस लेजर को सिलेक्शन करेंगे? ओरिजिन इंटरप्राइजेज। देखिए इसका बैलेंस कितना भरवाया मैंने, कितना मैंने भरवाया? 15,480। तो 15,480 का दो दो बिल में एंट्री किया जा रहा है ना, एक 5480 है और एक 10,000 है। एंटर करिए, पहले तो आप इसको यस करिएगा, फिर एंटर करके आइएगा आराम से यहाँ पे, और यहाँ पे आपको भरने के लिए डिटेल देगा। देखिए अब इसका बिल नंबर क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? HE001 201। इसका बैलेंस
5480 एंटर करिएगा। फिर इसके बाद से डेट यही होना चाहिए, डेट आप लोग चेंज मत करना, डेट चेंज करोगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये दिक्कत आएगी। फिर लिखा हुआ है HE003, अभी भी 002 ही है, ठीक है, 002 एंटर। अब ये 10,000 ऑटोमेटिक उठा लेगा, इसको भी एक्सेप्ट करा लेना। 2 बिल एंट्री हो गया। अब तीसरा किसका दिया हुआ है, सिल्वर प्लस कंप्यूटर का। कितना बैलेंस हो रहा है इसका देखिए, 30 10 40 और 40 10 50, 50,870 लिखा हुआ है क्या बैलेंस शीट में, देखिए तो। सिल्वर प्लस कंप्यूटर देखिए दिया है 50,870 दिया है ना, यानी कि इसका बैलेंस हमारा क्या है, सही है। तो इसको भी भरने के लिए सबसे पहले आप आ जाइएगा यहाँ पे। अब इसमें आपको सर्च कर लेना है किसका, सिल्वर प्लस कंप्यूटर का। यहाँ पे आ जाइएगा, देखिए 50,870 लिखा भी है, एंटर करिएगा, बस केवल यस को यस कर लेना। फिर एंटर करके नीचे आइएगा, फिर यहाँ पे एंटर करने के बाद पहला बिल वाइज पूछेगा, क्या लिखा हुआ है, SPC 00 350 की एंट्री में कितना बैलेंस लिखा है, देखिए एक बिल लिखा हुआ है 10,870 रुपये। इसके बाद से दूसरा क्या लिखा हुआ है, SPC 00, इसमें हो जाएगा 351। ये जानते हैं क्या भर रहे हैं, ये सब बिल नंबर है, ये बिल नंबर पूछेगा एंट्री करते समय, इसलिए इस बिल नंबर को गलत नहीं भरा जाता है, क्योंकि इसी बिल से हमको पेमेंट करना है। तो जब तक बिल नंबर हमको नहीं पता रहेगा तो हमको क्या पता रहेगा कि किस बिल पे कितना अमाउंट हमको पे करना है, इसलिए बिल हमको सही सही से भरना होता है। अब इसका अमाउंट कितना लिया है, 30,000 लिया, 30,000 इसमें भर देंगे। फिर अब तीसरा बिल क्या लिखा है, SPC 003 352, इसका अमाउंट ऑटोमेटिक 10,000 उठा लेगा, बस इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। अब मैंने किसका भर दिया, केवल देखिए अभी जो मैंने भरा है, अभी जो मैंने भरा है वो हमारे बिजनेस की क्या है, बोलिए। अभी जो मैंने भरा है, एक कंप्यूटर केयर सिस्टम ये भी सप्लायर, एक हमारा होरिजन इंटरप्राइजेज ये भी सप्लायर है, और सिल्वर प्लस कंप्यूटर ये भी हमारा सप्लायर। इन्हीं तीनों का बैलेंस ले जाकर के मैंने डिटेल में भरा हुआ है। अब भरना है किसका, सुप्रीम कंप्यूटर का, डाटा लिंक टेक्नोलॉजी का, और स्पेक्ट्रम कंप्यूटर। तो ये तीनों है क्या, कस्टमर, इनसे पैसा हमको पाना है। अब देखिए सुप्रीम कंप्यूटर से पाना है कितना रुपया, 35,400 रुपये। डाटा लिंक टेक्नोलॉजी से पाना है कितना रुपया, 54,400 रुपये। और स्पेक्ट्रम कंप्यूटर से पाना है कितना रुपया, 62,000 रुपये। ये इससे पैसा हमको क्या करना है, पाना है। तो चलिए इसको अगर पाना है तो सिंपल सी बात है, इसको भी तो बनाना पड़ेगा ना कि किस रेट में कौन सा पैसा पाना है। तो इसको भी बनाने के लिए सेम तरीका, जिस तरीके से मैंने सन्ड्री क्रेडिटर के लिए किया है, बस उसी तरीके से हम क्या करेंगे, सन्ड्री डेबिटर के लिए भी करेंगे, सेम तरीका। देखिए सबसे पहले तो सन्ड्री डेबिटर के अंतर्गत हम देखेंगे, तो सबसे पहले बिल वाइज एंट्री किया गया है किसका, सुप्रीम कंप्यूटर का। ये 8,000 अमाउंट है, जल्दी दिख नहीं रहा है, ध्यान से देखिए 8,000 अमाउंट है ये, इसको आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से। आप यहाँ पे आ जाइए, अब सबसे पहले लेना है किसको, सुप्रीम कंप्यूटर को। यहाँ से सुप्रीम कंप्यूटर सर्च कर लीजिए, इसका अमाउंट लिखा है कितना, 35,000, सही है। बस एंटर करके नीचे आ जाएंगे। अब चलिए इसका बिल नंबर क्या दिया है, क्या लिखा है, SC001/ बस 50। इसका बैलेंस 15,400। फिर एंटर करेंगे, फिर दूसरा बिल नंबर, विश्वास की बात नहीं, अगर गलत हो जाएगा ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। SC001 51 हो जाएगा। इसका बैलेंस कितना लिखा है, इसमें भर देंगे 12,000 रुपये। शेष जो बचेगा वो तीसरे बिल पे आ जाएगा, 31/3
2023 एंटर, SC00 एंटर। ये बैलेंस हमारा आ गया 8,000। सही है कि गलत है? चलिए अब इसके बाद क्या दिया है कंपनी का नाम, इसमें सर्च कर लीजिए डाटा लिंक टेक्नोलॉजी, बस इसको यस कर लेना है। यस करने के बाद इसका बैलेंस लिखा है 54,400। चलिए नेम, नेम में क्या लिखा है, TLT 002 450। इसका बैलेंस कितना लिखा है, 14,400। एक बैलेंस की एंट्री हो गई। दूसरा क्या लिखा है, DLT 002, इसका बैलेंस 10,000। इसका बैलेंस भर देंगे। फिर इसके बाद DLT मतलब डाटा लिंक टेक्नोलॉजी, ये बिल नंबर है, ठीक है। DLT 002/400, इसका बैलेंस 30,000। सही है, इसको भी एक्सेप्ट करा ले। और देखिए और भी कुछ छूटा है, स्पेक्ट्रम कंप्यूटर छूटा हुआ। स्पेक्ट्रम कंप्यूटर देखिए 30 और 20 50, और 50 और 12 कितना होगा, ये 62,000 की एंट्री हमको दिखानी है ना। एक एंट्री 12,000, एक एंट्री 20,000 और एक एंट्री 30,000। इसका भी सेम कंडीशन से भरेंगे। क्या नाम लिखा, स्पेक्ट्रम कंप्यूटर। इसको भी यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे हमको भरना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, SC00 191 है, ठीक। बैलेंस इसका 12,000, इसका बैलेंस भर देंगे। इसके बाद 31/03/2023 SC00 इसका बैलेंस 20,000 हो जाएगा। फिर इसके बाद से SC 193, इसका बैलेंस ऑटोमेटिक उठा लेगा, हो जाएगा। यही आप लोगों को लैब में जाके करना है। इतना आप लोग प्रोसेस लैब में जाके करिए। शेष हम लोग कल की क्लास में सीखा जाएगा, वो है आपका इन्वेंट्री मास्टर के बारे में, ठीक है ना। लेसन नंबर 5 इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में कल से हम लोग सीखा जाएगा। इतना पहले कर लीजिए आप लोग। बैलेंस आप लोग सही से डालिएगा, कोई बैलेंस आपको एक्स्ट्रा ना हो, ये क्लियर करके, ठीक है। क्योंकि अगर इसमें बैलेंस गलत होगा तो ट्रांजेक्शन में भी बैलेंस गलत आएगा, इसलिए इस बैलेंस को मिला मिला के डालना होगा आप लोग।